एक महिला और बेटी अपने रास्ते से जा रही थी। तभी एक आरोपी ने उन पर तेजाब से हमला कर दिया और अब उस अपराधी को हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। तो क्या है पूरा मामला, उसे बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना अजमेर की है, रेलवे स्टेशन के पास, जहां माँ बेटी पर एसिड फेंकने वाले को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। बच्ची की एक आंख की रोशनी चली गई। जज बोली तेजाब का हमला सपनों को भी जलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अजमेर की महिला उत्पीड़न कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर 1 साल पहले माँ बेटी पर तेजाब से हमला करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तेजाब के हमले से 12 साल की बच्ची की आंख की रोशनी चली गई और दूसरी आंख से कम दिखाई देता है। कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जज उत्तमा माथुर ने टिप्पणी करते हुए कहा, तेजाब का हमला शरीर को नहीं जलाता, पीड़िता के भविष्य और सपनों और परिवार को भी जला देता है। अब समझते हैं ये क्या है पूरा मामला। सरकारी एडवोकेट नरेश कुमार दत्तर ने बताया, मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला अपनी 12 साल की बेटी और परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर आई थी। 25 अप्रैल 2025 को अजमेर से चित्तौड़गढ़ पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रुके हुए थे। 26 अप्रैल की सुबह माँ बेटी टॉयलेट के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आगे लगभग 200 मीटर दूर पटरी के पास झाड़ियों में गई थी। सरकारी वकील ने बताया, इसी दौरान आरोपी मोहम्मद इस्माइल वहां पहुंचा। आरोपी को अपनी ओर बढ़ता देखकर बच्ची ने उसे रोका। तभी आरोपी ने बोतल में रखा तेजाब निकालकर नाबालिग के चेहरे पर फेंक दिया। बच्ची की मां पकड़ने के लिए भागी तो उस पर भी तेजाब फेंक दिया। बस स्टैंड की ओर भागा आरोपी। दोनों मां बेटी चित्तौड़गढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में जीआरपी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। एसआई धूल दिरकर और कांस्टेबल पवन कुमार ने बताया, सीसीटीवी चेक करते हुए आरोपी की पहचान की चुकी है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले आरोपी मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने ट्रायल शुरू कर दी। बताते हैं, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। सरकारी वकील नरेश कुमार ने बताया, अजमेर की महिला उत्पीड़न कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह और 57 दस्तावेज पेश किए गए। इस पर जज माथुर ने आरोपी को इस्माइल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राथमिक चित्तौड़ को पीड़ित पक्ष को 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। अब कोर्ट ने क्या किया वो 5 पॉइंट है। चलिए आपको 5 पॉइंट बताते हैं। अभियुक्त द्वारा यह कृत्य केवल पीड़िता पर हमला नहीं, यह सभ्य समाज की आत्मा और मानवता पर किया हुआ क्रूर प्रहार है। मामले में मिले सबूत और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के शरीर पर एसिड अटैक से भाग 2 से 4%, लेकिन यह मामला पीड़िता के चेहरे पर है। हमले से पीड़िता की एक आंख पूरी तरह नष्ट हो गई है, वहीं दूसरी आंख से बहुत कम दिखाई दे रहा है। चेहरा किसी भी इंसान की पहचान और उसका आत्मसम्मान होता है। पीड़िता पर तेजाब फेंकना साबित करता है कि अभियुक्त की नीयत चोट पहुंचाने की नहीं, पीड़िता को जीवन भर के लिए समाज से अलग थलग करने और मानसिक अंधकार में देखने की थी। अब बताते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या केस का दिया हवाला। जज उत्तमा माथुर ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया। इसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2014 फॉर SSC 427 के मामले में कहा कि तेजाब का हमला शरीर कोई नहीं बल्कि पीड़िता के भविष्य, सपनों और पूरे परिवार को जला देता है। यह एक ऐसा घाव है जो उम्र भर पीड़िता को अंदर ही अंदर मारता है। यदि ऐसे विकृत मानसिकता वाले अपराधियों को शरीर के जलने वाले भाग से कम प्रतिशत होने से
तकनीक के आधार पर दंडादेश में कोई भी छूट दी जाती है तो इससे समाज में अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे और आम लोगों और महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा मामले में घटना की डिजिटल रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव के माध्यम से कोर्ट में सक्षम प्रस्तुत की गई, जिसके साथ धारा 63(4)A भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सर्टिफिकेट संकलन, साथ ही पीड़िता के कपड़ों और घटनास्थल पर मिली बोतल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने की पुष्टि एफएल रिपोर्ट से भी हुई। कोर्ट ने लिखा, ऐसे मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में सभी पीड़िताओं के भविष्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव एवं आरोप के अपराध की गंभीर प्रकृति देखते हुए दंडित किया गया। तो दोस्तों, ये देखा आपने, एक अपराधी को जो है उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। और अगर मैं मेरा ओपिनियन शेयर करूं इसमें, तो मैं यही कहूँगा बहुत ठीक हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है किसी महिला या बच्ची या किसी भी इंसान पर इस तरह तेजाब डालने का, क्योंकि इंसान का अगर चेहरा ही बिगड़ जाता है तो उसका आत्मविश्वास भी टूट जाता है, वो खुद अंदर ही अंदर एक जिंदा लाश की तरह रहता है, जो समाज और रिश्तेदार और लोगों से अलग दूरी बना लेता है। तो उस इंसान के साथ ऐसा होना बहुत ज़रूरी था। कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया। अब आपके क्या विचार है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक और ऐसी नई घटना में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।